देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में जब से खरीफ का बोनी चालू हुई है तब से लेके आज आधा सीज़न हो गया है। अब तो सरकार की डेट आने लगी कि भैया तुलाई कब होगी, लेकिन अभी तक किसान खाद की लाइन में लगा है। हमने बीते नवरात्रे में जब सर्दी का मौसम था, रवि के समय, दशहरा पे और दिवाली पे देखा कि किसान लाइन में लगा था। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे तो मध्य प्रदेश का किसान लाइन में लगा था कड़ाके की ठंड में। आज एक साल बाद दोबारा से ये खरीफ का पूरा सीजन उसी नवंबर की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन खाद की संकट में कोई भी तब्दीली नहीं है। और ये एक साल की बात नहीं है, बीते 20 वर्षों से इनकी सरकार में हाल बना है, क्योंकि इनकी ना तो किसानों को लेके कोई नियत है, ना ही कोई नीति है। ये जानबूझ के कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए भाजपा के नेताओं की जो अवैध फैक्ट्रियाँ, अवैध खाद की, अवैध कीटनाशक की और अवैध बीज की, उनको बढ़ावा देना। और ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, ये स्वयं केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अमानक खाद, बीज और कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे में दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का ये है कि जिस गुना जिले में NFL की फैक्ट्री है, उसी गुना के राघोगढ़ तहसील का किसान भी सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है। ये इनकी वितरण प्रणाली। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि भंडारण और वितरण प्रणाली में सुधार न करके क्या आप किसानों के साथ कुठाराघात नहीं कर रहे? और उर्वरक विकास निधि का जो पैसा किसानों के प्रशिक्षण के लिए आया था, उसको निकाल के आपने गाड़ियां खरीद ली, ये CAG की रिपोर्ट कह रही है। और अगस्त माह में DAP का आवंटन शून्य था, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। कुल मिला के मुख्यमंत्री केवल पूरी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, मीटिंग करके ये धूम दिखा रहे हैं कि भाई मुझे किसानों की चिंता है, लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा किस प्रकार रीवा में किसानों को लठ से मारा गया। ये सारी तस्वीर ये दर्शाती है कि सरकार खाद के मसले पे पूरी तरह विफल है। और इसी को लेकर ये तमाम विसंगतियाँ, चाहे खाद की हों, चाहे फसल बीमा की हों, चाहे राहत राशि की हों, चाहे 27 रुपये कुंटल गेहूँ और 31 रुपये कुंटल धान की हो। उज्जैन में कल यानी 12 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है, जो किसान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में इस वाले नारे के साथ किसान न्याय सम्मेलन जो होगा, उसमें जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी और तमाम वरिष्ठ नेता, साथ में सचिन पायलट जी सम्मिलित होंगे। और उसके बाद मध्य प्रदेश के हर तहसील में, हर जिले में किसान न्याय यात्राएं निकाली जाएंगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी को अगर कोई यात्रा निकालनी चाहिए तो किसान अन्याय यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान किसानों से कर्ज माफ़ी का झूठा वादा किया, उनको डिफॉल्टर बनाया। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है किसानों के विरोध की राजनीति को करने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को चाहे सम्मान निधि देने का विषय हो, उनके लिए खाद बीज की व्यवस्था का विषय हो, रियायती कीमत पर बिजली की बात हो, सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो, हर संभव तरीके से किसानों के जीवन में एक सकारात्मक और बेहतर बदलाव लाया है, जिसको मध्य प्रदेश के किसान भाइयों ने लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सराहने का भी काम किया है। तो कांग्रेस के इस प्रकार के अभियान और इस प्रकार के कार्यक्रम जमीन पर धराशायी होंगे।